प्रेसिडेंट ट्रंप पर बटलर पेंसिल्वेनिया में गोली चली। वो पिट्सबर्ग में ही है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से अभी निकल गए तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता था तो पिट्सबर्ग का ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल केयर विश्व में शायद सबसे अच्छा है, तो हम लोग संभल लेते। लेकिन भगवान की दया से ऐसी नौबत नहीं आई। प्रेसिडेंट ट्रंप निकल भी चुके यहाँ से, बेडमिंस्टर न्यू जर्सी जहाँ पहुँचे, अपने प्लेन से खुद चल के नीचे उतरे। अभी 10-15 मिनट सब प्रार्थना वार्थना चलेगी, उसके बाद राजनीति चालू होगी। सबसे बड़े मुद्दे पे ये इलेक्शन के, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, गन कंट्रोल। तो गन कंट्रोल पे बाद में थोड़ी बात करेंगे, और भारत को इसके ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए वो भी देखेंगे। कहते हैं वो लड़का पिट्सबर्ग का ही था, बेथेल करके एरिया का था है। बेथेल बहुत ही अमीर एरिया है पिट्सबर्ग की। कहते हैं 20 साल की उम्र थी उसकी। ऑटोमेटिक राइफल से 8 गोली चली, और जिस डिस्टेंस से चलाई गई वो शायद 200 यार्ड्स, मतलब स्टम्प टू स्टम्प क्रिकेट पिच का डिस्टेंस होता है, ऐसे 9 स्टम्प टू स्टम्प इतना डिस्टेंस से गोली चली। और जब काउंटर स्नाइपर को पता चला वो छत पे है, तो उसे उन्होंने गोली मार दी और सब प्रोटेक्ट कर दिया। तो अभी देखेंगे कि वो उसका पार्टी कौन सा था, तो उसने डोनेशन किसको दिया था, ट्विटर अकाउंट पे क्या लिखा था, फेसबुक के क्या लिखा था, उसको किसने उकसाया था क्या। और अभी सोशल मीडिया है, तो मतलब जो भी है वो इधर उधर से कॉन्स्पिरेसी थियरी आती रहेगी कि इसके पीछे किसका हाथ था, इसका हाथ था, उसका हाथ था, वो वहाँ पहुँचा कैसे, वो भी सोचने वाली बात है ना। फॉर्मर प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, सीक्रेट सर्विस है, एक ही जगह है ऐसे कि ऊपर से सीधा शॉट, तो कोई भी जाके 20 साल का लड़का उधर पहुँच सकता है गन लेके, उसको रोका क्यों नहीं, उसको उसमें वो सब आएगा अभी। लेकिन वो जो सब चलता रहेगा कॉन्स्पिरेसी, तो पता भी नहीं चलेगा क्या है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आएगा कि गन कंट्रोल। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प तो आप जानते हो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी जो मतलब अभी जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, अभी नवंबर में चुनाव होने वाला है प्रेसिडेंट, उसके साथ ही काफ़ी सीट्स है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और सेनेट के। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि गन कंट्रोल। रिपब्लिकन क्या कहते हैं कि गन्स डोंट किल पीपल, पीपल डू। तो गन कंट्रोल करके ज़्यादा फ़ायदा नहीं, पीपल पे कंट्रोल होना चाहिए। और एनआरए जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, वो उनका रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट रहता है। और रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि जो गन चाहता है खरीद सके, क्योंकि ये हमारे संविधान का दूसरा हिस्सा है, मतलब सेकंड अमेंडमेंट की गन कंट्रोल की गन राइट्स है। डेमोक्रेट्स क्या कहते हैं कि अगर गन आपको चाहिए तो मशीन गन की क्या ज़रूरत है, आपको खुद की रक्षा करनी है, घर की रक्षा करनी है, तो छोटी गन ले लो। ये ऑटोमेटिक सेल्फ लोडिंग, इतने बड़े आपको वेपन्स क्यों चाहिए, तो वेपन्स पे कंट्रोल करो, ऐसा डेमोक्रेट का कहना है। रिपब्लिकन के तो चलता रहेगा। तो इंडिया को इसमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैक्सिको में इलेक्शन हुआ, तो 38 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की हत्या हुई, मार दिया उनको, जान से गए। अभी हैती में क्या चल रहा है, दुनिया के कोने कोने में कहाँ प्रॉब्लम्स है। अभी हमारे यहाँ भी हम लोग कहते हैं कि इधर उधर इतनी बात करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम लोगों ने निभा दिया यार, अच्छा किया इलेक्शन, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, शाबाश इंडिया। ऐसा ही करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए। लेकिन गन कंट्रोल के भारत में क्या सोचना चाहिए? तो अभी सोशल मीडिया पे कुछ जहर उगालते हैं लोग, तो कभी कभी सोचते हैं कि अगर भड़ास निकाल दी दिल से तो शायद कोई वॉलेंट एक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप जो भड़ास निकाल रहे हो वो और 1000 लोग देखते हैं ना, और फिर शायद उकसाते हैं कि कुछ करने के लिए। तो भारत में क्या ऐसा गन किसी को भी मिल नहीं सकता? तो अमेरिका में एक कहना है कि इफ़ गन्स आर आउटलॉड, ओनली आउटलॉज विल हैव गन्स, मतलब सिर्फ गुनहगारों के पास बंदूकें होगी। अभी भारत में हम लोग छोटे थे तो कुछ मूवीज़ में वगैरह होता था ना, ये मन्या दादा, बंडू दादा, दगड़ू दादा, ये दादा, वो दादा, कालिया आया, गब्बर आया, ऐसा छोटा छोटा एरिया में रोब जमाता था। अमेरिका में ऐसा कुछ होने की संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में कहते हैं गॉड मेड मैन
सैम कोल्ट मेड देम इक्वल। सैम कोल्ट एक गन बनाने वाले का नाम है। तो किसी भी छोटा सा आदमी कहीं से भी गन निकाल देगा। ये मैं अच्छी बात है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ कि ये बात है। तो अमेरिका में एकदम एक्सट्रीम पे गया है, बहुत ही गन्स है अमेरिका में। विश्व के शायद 33% गन्स अमेरिका में है, तो बहुत ही गन्स है। तो थोड़ा कुछ तो ऐसा कंट्रोल करे तो क्या करे, तो लोगों के हक भी ना छीने, कंट्रोल भी करे। अमेरिका कर सकता है। जैसा आपका आईफोन है, वो आपका चेहरा देखे बगैर या आपका फिंगरप्रिंट देखे बगैर खुलता नहीं है, वैसे ऐसे गन्स अमेरिका बना सकता है कि जो सिर्फ आप ही चला सके। तो इट इज़ लॉक्ड टू यू, आपकी ही फिंगरप्रिंट उसे चला सकती है। ऐसा कुछ स्मार्ट कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इंडिया में कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा हमको भी सोचना पड़ेगा, और कड़वी बात है। देखो अभी एक दूसरा वीडियो आया है, आप अभी देखोगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीछे काउंटर स्नाइपर ऊपर खड़ा है, उनको सामने छत पे दिखता है कि कुछ हो रहा है। 2 सेकंड में क्लीन शॉट, एक ही शॉट में उसे उड़ा दिया। तो अभी अपने यहाँ जो सिक्योरिटी होता है ना, मतलब मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन चल रहा है, उसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उनको क्या ट्रेनिंग है पता नहीं, क्योंकि अपने को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना। एक मैं खुद के एक्सपीरियंस से थोड़ा बोल सकता हूँ कि 5 स्टार होटल में अपने यहाँ बाहर लोग खड़े होते हैं ना, अरे मतलब क्या, मतलब वो लोगों को सिक्योरिटी को बाहर देख के पता नहीं वो लोग क्या गरबा खेलने के लिए छोटा छोटा वो दंड स्टिक्स लेके आए हैं या क्या, कैसे वो कार के नीचे देखते हैं। कोई भी उनको 2 मिनट में, अगर आपको करना है तो प्रोफेशनली करो। अभी खुदा की मेहरबानी से ऐसा कुछ भारत में बड़ा संकट आया नहीं, लेकिन आ सकता है। कितने बड़े टारगेट्स है, रेलवे स्टेशन है, होटल्स है। वैसा ताज होटल में क्या हुआ था, भगवान न करे ऐसा कुछ पिट्सबर्ग में होता था, तो हमारी सिटीजनरी आर्म होती है, तो 2 मिनट में टपका देते थे वो लोगों को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारत में गन आने चाहिए, मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ कि भारत में जो है अभी चालू रखो, लेकिन भारत के ये जो कुछ एरिया का जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा प्रोफेशनली हो। उनसे शायद इजराइल या किधर यूरोप, अमेरिका, जहाँ एक्चुअली गन वायलेंस होता है, वहाँ से सीख के आए कि ऐसा में प्रोफेशनली में क्विकली कैसा रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन अभी तो होगा वो गन कंट्रोल पे बड़ी बात होगी, और देखते हैं क्या होगा इलेक्शन में। लेकिन सोशल मीडिया में अभी क्या आएगा कुछ बोल नहीं सकते, भरोसा नहीं कर सकते, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। यकीन लाए जो क्या लाए, जो शक लाए तो क्या लाए, कि बातों से तेरी सच झूठ का इम्कान नहीं होता। डॉक्टर रवि गोडसे।